हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और बेसिक मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको वो पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको ये रेशो निकालने हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट करना है वेदर द लाइंस, जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही हैं द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आएगा या पैरेलल लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले इसके अंदर आप बताएंगे a1 कितना हो गया आपका 5। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। सेकेंड को कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, सिर्फ समझ में आया इसलिए बताया मैंने आपको। तो a1 हो गया 5, b1 हो गया -4, c1 हो गया 8 आपका, a2 इज 7, b2 इज 6 एंड c2 इज -9। c2 हो गया -9। अब सबसे पहले आप निकालते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, कुछ कैंसिल भी नहीं होता, इतना ही रह गया। फिर आपका b1/b2, b1 -4, b2 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका माइनस का 2/3। फर्स्ट ही आपका अनइक्वल आ गया, इसको आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, c1/c2 में निकालना नहीं है, और आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। आप क्या कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पे? एक। मान लो ये लाइन है आपकी, उन्होंने एक पॉइंट पे क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये आपको इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। सेकेंड लाइन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके क्या पता चला? a1 तो कितना हो गया आपका 9, b1 कितना हो गया आपका 3 और c1 कितना हो गया आपका प्लस का 12। अब a2 कितना हो गया आपका यहाँ से 18, b2 हो गया आपका 6 और c2 हो गया 24। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना है 9, a2 है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया आपका 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। इक्वल आ रहा है तो आगे सोल्व करेंगे इसको, वरना यहीं पे हम क्या बोल देते? नॉट इक्वल, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। c1/c2 कितना हो गया आपका 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सारी ही कंडीशन इक्वल आ गई आपकी। तो आप क्या कहेंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे इक्वल आ गए हैं। किसके इक्वल आए हैं? 1/2 के। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। सारे पॉइंट इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस कैसी होती है? कोइंसिडेंट। मान लो एक लाइन ये थी और इसी के ऊपर एक लाइन ये है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a1 कितना हो गया जो x के साथ है यहाँ पे, कितना हो गया 6, फिर b1 कितना हो गया -3, फिर c2 हो गया प्लस का 10 हो गया, फिर a2 कितना हो गया आपका 2, b2 कितना हो गया यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस का 1 माइनस साइन है, और c2 कितना हो गया आपका 9 हो गया। a1/a2 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/1। फिर निकाल लिया आपने b1/b2, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, दोनों इक्वल है तो इसको आगे और सोल्व करेंगे। c1/c2
10/9, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, इसके इक्वल नहीं है। जब ऐसा आ जाए कि फर्स्ट पेयर तो इक्वल आ जाए और लास्ट वाला अनइक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कुछ भी लाइन के ऊपर लाइन, कुछ ऐसा नहीं आएगा। मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कितना भी इंक्रीज करो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो। इस क्वेश्चन में भी आपको रेशो निकालने हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 और चेक करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है। कंसिस्टेंट तो क्या होगा, अगर फर्स्ट रेशो आपका अनइक्वल आ जाता है तो इसको आप बोलते हैं कंसिस्टेंट, और सारे इक्वल आ जाते हैं तो इसको भी आप बोल लेंगे कंसिस्टेंट। बट फर्स्ट इक्वल आ जाए और सेकंड अनइक्वल आता है, इस कंडीशन को आप बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये मैंने आपको बेसिक में एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन से पहले और नॉर्मली आपको बता दिया है। अगर ये कंडीशन आई तो कंसिस्टेंट, ये कंडीशन आई तो इसमें फर्स्ट इक्वल आता है। फर्स्ट क्या आता है आपका, इक्वल आता है और सेकंड अनइक्वल, इसको बोलते हैं आप इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको कंपेयर करते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से A1 हो गया आपका 3, B1 हो गया 2 और C1 कितना हो जाएगा, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, C1 हो जाएगा माइनस का 5। अगर आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू का 5 है इस साइड आके माइनस का। फिर A2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, B2 हो जाएगा माइनस का 3 और C2 हो जाएगा माइनस का 7। तो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं 3/2, फिर निकाला B1/B2 2/-3, यानी कि ये हो गया माइनस का 2/3। अनइक्वल आ गए, जब फर्स्ट ही आपके अनइक्वल आ जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं आप कंसिस्टेंट। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले इसको इस साइड ले आओ, -3y प्लस का 8 इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब ये 4x माइनस 6y है प्लस का 9 इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू 0। इसको तो कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आपका A1 कितना हो गया 2 यहाँ से, B1 कितना हो गया आपका माइनस का 3 और C1 कितना हो गया आपका माइनस का 8। A2 कितना हो गया आपका 4, B2 कितना हो गया आपका माइनस का 6 और C2 कितना हो गया आपका माइनस का 9। आइए अब रेशो कंपेयर करते हैं। A1/A2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 1/2। फिर निकालते हैं B1/B2 -3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों इक्वल आ गए। तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा आपको। C1/C2 -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 8/9। तो यहाँ से आप रेशो से क्या पता चला है, क्या कंक्लूजन निकला है, फर्स्ट इज इक्वल, सेकेंड इज अनइक्वल। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस कंडीशन के लिए हम क्या बोलते हैं, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपकी कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। सबसे पहले तो C1 C2 इस साइड है, उसको इस साइड ले आए, ये प्लस का 7 इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू में 0। ये 9x माइनस 10y प्लस का 14 इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू में 0। इसको करेंगे एक कंपेयर A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब A1 कितना हो गया आपका 3/2, B1 हो गया 5/3, C1 हो गया -7, A2 हो गया आपका 9, B2 हो गया आपका -10 और C2 कितना हो गया आपका माइनस का 14।
निकालिए अब रेशो A1/A2, 3/2 डिवाइड बाई 9, जो नीचे होता है वो नीचे ही रह जाता है। 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2 3 जा 6। फिर निकालिए B1/B2, 5/3 डिवाइड बाई -10, 5/3 माइनस चाहे ऊपर ले जाओ या नीचे कोई एक ही बात है, इंटू माइनस का 10, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/6, लेकिन किस चीज़ का आ गया माइनस, और ये किस चीज़ का है प्लस का है। जब प्लस का और ये माइनस का है तो इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर अनइक्वल आ गए तो इस कंडीशन के लिए आप क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, दीज आर कंसिस्टेंट। ये आपका कौन सा केस आ गया, कंसिस्टेंट के लिए आ गया। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के लिए, 5x - 3y = 11 है। सबसे पहले तो इसको इस साइड ले आएंगे, ये प्लस का 11 इस साइड आके माइनस का, -10x + 6y, ये माइनस का 22 इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट लाइन को कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। सेकेंड लाइन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। तो यहाँ से आपका पहले a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा -11, a2 कितना हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा +22। तो सबसे पहले निकालते हैं a1/a2, 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, माइनस ऊपर या नीचे ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड b1/b2, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2। इक्वल आ गया तो इसको आगे सोल्व करेंगे, वरना फर्स्ट में अनइक्वल हो जाए तो हमें c1/c2 नहीं निकालने की रिक्वायरमेंट, फिर हम क्या बोल देते हैं डायरेक्ट कंसिस्टेंट। अब c1/c2 और निकालिए, ये है आपका माइनस का 11 प्लस का 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2। हर कंडीशन में आपका -1/2 आया है तो आप क्या कहेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब सभी केस इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ये रहा बीच वाला, तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। तो दीज लाइन आर कंसिस्टेंट। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, सबसे पहले तो = में उसको इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा 4/3x + 2y प्लस का 8 इस साइड आके माइनस का = 0, 2x + 3y प्लस का 12 इस साइड आके माइनस का। इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। इसको करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। तो सबसे पहले बताते हैं a1 कितना हो गया यहाँ से 4/3, b1 हो गया आपका 2, c1 हो गया -8 इस लाइन से। अब दूसरी लाइन से a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 3 और c2 कितना हो गया -12। अब a1/a2, a1 आ गया 4/3 डिवाइड बाई 2, जो नीचे वैल्यू होती है वो नीचे रहेगी, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 2/3। अब निकालते हैं b1/b2, b1 2 है, b2 3, कैंसिल भी नहीं होते सेम है, और a1/a2 = b1/b2 आ गया क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आई है। तो हम c1/c2 निकालते हैं। अब c1 -8, c2 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ गया 2/3। हर कंडीशन इक्वल आ गई इसकी, तो आपका क्या आ गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब सारी चीज़ें इक्वल आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप सो आपको समझ में आया है। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।